हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, आरआरबी एएलपी के एप्लीकेशन स्टेटस को लेकर के अभी वेबसाइट पे एक नई अपडेट आ चुकी है और फाइनली दोस्तों अब जाकर के लिंक एक्टिवेट हुए हैं, जहां से छात्र लॉगिन करते हैं तो एप्लीकेशन स्टेटस के ऊपर एक नया अपडेट दिखा रहा है। तो आइए चेक करते हैं कि आखिर किस प्रकार से आपको लॉगिन करके चेक करना है और आपको क्या क्या अभी दिखा रहा है लॉगिन करने पे। देखिए फ्रेंड्स, एक और अपडेट आया है, मल्टीपल फॉर्म बता करके भी कई सारे छात्र के फॉर्म है उनके रिजेक्ट कर दिए गए हैं। तो इसके बारे में भी बात करते हैं। तो चलिए पूरी अपडेट देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप लोग रेलवे की डिफरेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है रेलवे ऑल एग्जाम्स रीजनिंग करके, जहां पे प्रीवियस ईयर में जितने भी पेपर रेलवे के हुए हैं सभी के रीजनिंग के आए हुए प्रश्न इस बुक में मिल जाते हैं। चैप्टर वाइज और टाइप वाइज 16 पेपर आपको इस बुक में मिल जाएगा। वही इसी तरह से इनका मैथमेटिक्स का भी बुक आता है, जो कि सारे जो अभी तक पेपर हुए हैं सभी के मैथमेटिक्स के आए हुए प्रश्न आपको इस बुक में 16 पेपर मिल जाते हैं। वही जीके और जनरल साइंस को लेकर के भी अभी तक जो पेपर में आए हुए हैं सब कुछ आपको 16 चैप्टर वाइज आपको इस बुक में मिल जाएंगे व्याख्या सहित। इसी तरह से इनका एक वन लाइनर अप्रोच सामान्य ज्ञान भी आता है एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित। ये भी बुक आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो चाहो तो अपने आगामी एग्जाम के लिए इन सभी बुक्स को कंसीडर कर सकते हो। बुक स्टॉल पे जाइए, देखिए, समझिए, अच्छी लगती है तो कंसीडर कर सकते हो। दोस्तों, जैसा कि रेलवे की तरफ से एक दिन पहले ही यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस जारी की गई थी, जिसमें बताए गए थे कि जो आपका फॉर्म है स्क्रूटनी हो चुकी है, उसके एप्लीकेशन स्टेटस आप लोग चेक कर पाओगे, जहां पे छात्र को ये बताएगा कि उनके फॉर्म एक्सेप्ट हुए हैं प्रोविजनली या फिर प्रोविजनली एक्सेप्ट हुए हैं विथ कंडीशन के साथ, या फिर आपके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए हैं अलोंग विथ कुछ रीजन के साथ। तो ऐसे आप लोग चेक कर सकते हो और ये वेबसाइट है, यहाँ पे जाकर के आपको चेक करना होता है। इसी तरह से और बताए थे कि सभी छात्र को ईमेल और एसएमएस भी ये लोग भेजेंगे और कई सारे छात्रों को ईमेल एसएमएस आया था, उसके बारे में मैंने आपको अपडेट भी दिया था एक वीडियो बना के। बाद में बोले गए थे कि जिनके फॉर्म एक्सेप्ट होते हैं विथ और विदाउट कंडीशन, इस तरह से, तो वैसे छात्र हैं जो कि अपना अपना आरआरबी जोन चाहे तो बदल सकते हैं। 29/7 से लेकर 7/8/2024 के बीच में लिंक एक्टिवेट रहेगा और इस वेबसाइट पे लॉगिन करके अपना अपना आरआरबी जोन चाहो तो बदल सकते हो। जिनको नहीं मर्जी है वो नहीं बदलेंगे, ठीक है, जिनका मर्जी है वो बदल सकते हैं। इसी के संदर्भ में अब दोस्तों लिंक है उस पर एक नया अपडेट ये लोग पब्लिश कर दिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये चीज आपको पता होगा, कई सारे छात्र को इस तरह से करके ईमेल और एसएमएस भेज रही थी रेलवे, अटेंशन रिक्वायर्ड फॉर एएलपी एप्लीकेशन, जिसमें डियर एप्लीकेंट, योर एप्लीकेशन फॉर CEN 1/2024 एएलपी इज रिजेक्टेड ड्यू टू नॉन स्टैंडर्ड फोटोग्राफ अपलोडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी आपने उस स्टैंडर्ड का फोटो नहीं डाला था जो रेलवे मांग रही थी, एंड फेल्ड टू अवेल द अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड टू यू टू अपलोड द स्टैंडर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एज पर स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 27/5/2024 टू 31/5/2024। और जब रेलवे ने आपको मौका दिया था कि नया फोटो साइन अपलोड करो 27/5 से लेके 31/5/2024 के बीच में, तो इस डेट के बीच में आपने इस मौका का फायदा उठाया ही नहीं और फोटो साइन अपलोड नहीं किया नया वाला, इसलिए आपके फॉर्म है जो कि रेलवे रिजेक्ट करती है। तो ये तो अपडेट आप सबको पता था कि कई सारे छात्र को इस तरह से ईमेल एसएमएस बताया था, भेजा था कि आपके फॉर्म है जो कि रिजेक्ट हुए हैं, और मैक्सिमम छात्र को इसी तरह से ईमेल भेजा था जो मौके का फायदा नहीं उठाए थे, दूसरे फोटो साइन अपलोड नहीं किए थे, मौका देने के बाद भी, ईमेल भेजने के बाद भी कि आपको फोटो साइन अपलोड करना होगा, तो इसलिए इनको ईमेल भेज करके इनको रिजेक्ट कर दिया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक नई अपडेट आ चुकी है। यहाँ पे कई सारे छात्र ऐसे हैं जिनको अलग तरह से एसएमएस भेजा गया है, ईमेल भेजा गया है और उनके भी फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं दूसरे कारण से। जिसमें एक कैंडिडेट है, उन्होंने मुझे ईमेल किया है, इनका लिख के आ रहा है ऐसे, योर एप्लीकेशन फॉर CEN नंबर 1/2024 ALP रिजेक्टेड due to you have submitted multiple applications which violates point number 1.5 of the general instructions of CEN number 1/2024 ALP। यानी ये जो छात्र हैं इनके भी फॉर्म को रेलवे ने रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने मल्टीपल एप्लीकेशन सबमिट कर दिए हैं। एक से ज्यादा फॉर्म एक कैंडिडेट अगर भरेंगे, ठीक है, तो उनके फॉर्म भी दोस्तों रिजेक्ट माने जाते हैं। दो अलग अलग आरआरबी में अगर आप लोग फॉर्म अप्लाई करते हो, दो अलग अलग आरआरबी में, तभी आपके फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। और अगर एक ही जोन में, एक ही आरआरबी में दो फॉर्म आप लोग डाल देते हो सकता है एक फॉर्म में कुछ गड़बड़ी हो गई, तो गड़बड़ी की सुधार करने की जरूरत होती है, लेकिन नहीं, कुछ छात्रों को पता नहीं होता है, तो फिर दूसरा ईमेल आईडी, दूसरा पासवर्ड और दूसरी हर चीज डिटेल्स डाल करके उसमें फिर से फॉर्म डाल देते हैं। तो ऐसे केस में जो छात्र मल्टीपल फॉर्म डाले थे एएलपी को लेकर के,
एक ही कैंडिडेट दो फॉर्म, दो आरआरबी में फॉर्म, तो इनके भी फॉर्म है जो कि रिजेक्ट किए जा रहे हैं और साफ साफ इस तरह से करके मेंशन किया जा रहा है। तो देखिए जो फोटो साइन अपलोड नहीं किए थे, जिनका गलत आ रहा था, उनका भी रिजेक्टेड है, और जो मल्टीपल एप्लीकेशन डाले हैं उनका भी रिजेक्ट करके बता रहा है। और ऐसे 3-4 छात्र हैं जो कि भेज चुके हैं मुझे। तो समझिए कि इस तरह के जो छात्र हैं उनको भी एसएमएस ईमेल आना शुरू हो चुका है। अब आते हैं वेबसाइट पे दोस्तों, लिंक पे, जहां पे अपडेट आ चुका है। देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन स्टेटस को चेक करने के लिए रेलवे ने ये वाली लिंक दी है कि इसी लिंक पे आपको जाना होगा। इसको आप लोग चाहो तो गूगल में भी खोल सकते हो, या तो पीडीएफ है तो यहां से भी क्लिक करके खोल सकते हो, या फिर दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। वहां पे भी मैं लिंक प्रोवाइड करा दिया हूं, वहां से सारे जोन के छात्र जाकर के इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि ये वेबसाइट पे लॉग इन करने पर अब क्या अपडेट आ गया। देखिए फ्रेंड्स, एक कैंडिडेट हैं जिन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया है। इन्होंने जैसे ही अभी लॉगिन किया तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे करके लिख के आ रहा है। एलपी में फॉर्म भरे हैं, ऊपर में 3 चीज दिखा रहा है, जनरल इंस्ट्रक्शंस, ऑनलाइन एप्लीकेशन और एप्लीकेशन हिस्ट्री। तो एप्लीकेशन हिस्ट्री पे इन्होंने जैसे ही क्लिक किया, इनको इस तरह से दोस्तों अपडेट यहाँ पे मिले, जिसमें कौन कौन से फॉर्म भरे थे वो पहले इनका दिखा रहा है। तो एएलपी का इन्होंने फॉर्म भरा था, यहाँ पे सक्सेस दिखा रहा है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का फॉर्म इन्होंने भरा है, इनका सक्सेस दिखा रहा है। और इसके बाद कांस्टेबल वाला जो आरपीएफ का है इन्होंने भरा है, इसका भी सक्सेस दिखा रहा है। लेकिन नीचे अपडेट क्या निकल के आया, तो यहाँ पे देखिए साफ साफ अब लिख के बता रहा है इन्फॉर्मेशन, योर एएलपी एप्लीकेशन स्टेटस ऑन दिस वेबसाइट विल बी अपडेटेड ऑन 29/7/2024 at 00 hours। यानी आपका जो एएलपी का एप्लीकेशन स्टेटस है इस लिंक पे 29/7/2024 को ही अपडेट किया जाएगा। यानी दोस्तों जितने भी छात्र परेशान हो रहे थे कि सर कैसे चेक करें हमारा एप्लीकेशन स्टेटस, कैसे बताएगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्टेड है, रिजेक्टेड है, सभी छात्र को दोस्तों अब यहां पे ऐसे बताना शुरू हो चुका है कि आप लोग अपना एएलपी का एप्लीकेशन स्टेटस 29/7/2024 से ही चेक कर पाइएगा। दोपहर के 12 बजे से ये एक्टिवेट हो जाएगा। और जहां पे आप लोग देख रहे हो ये सक्सेस लिखा हुआ है एप्लीकेशन स्टेटस में, सक्सेस, ये दोस्तों एप्लीकेशन स्टेटस नहीं है, ये फॉर्म भरते समय भी आपका सक्सेस दिखा रहा था। सारे के सारे छात्र का ही ये सक्सेस अभी दिखा रहा है। जिनको ईमेल मिला है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है वो भी लॉगिन कर रहे हैं, तो उनका अभी सक्सेस ही दिखा रहा है। तो ये एप्लीकेशन स्टेटस नहीं है, इसमें बदलाव हो जाएगा। किस दिन? 29/7/2024 के डेट में। जिनका एक्सेप्टेड रहेगा उनको यहाँ पे प्रोविजनली एक्सेप्टेड करके लिखेगा दोस्तों, जिनका रिजेक्टेड रहेगा उनका यहाँ पे रिजेक्टेड करके लिख देगा और कारण भी बता देगा कि क्यों आपके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। जिनका एक्सेप्टेड होगा कुछ कंडीशन को लेकर के तो एक्सेप्टेड, और वो कंडीशन बताती जाएगी कि क्यों आपका हमने एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो ये चीजें बदल जाएगी। तो अभी इससे मत आप लोग आंकिएगा कि आपका सक्सेस दिखा रहा है तो आपका फॉर्म एक्सेप्टेड है, ये सबका ही दिखा रहा है अभी। तो साफ साफ अब रेलवे ने बोल दिया है अपडेट दे करके कि 29/7/2024 को ही दोपहर 12 बजे से आप लोग लॉगिन कीजिएगा तो आपका दिखाना शुरू हो जाएगा एप्लीकेशन स्टेटस। हाउएवर योर एप्लीकेशन स्टेटस इज बीइंग सेंट टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी इन एडवांस। लेकिन उससे पहले आपको एप्लीकेशन स्टेटस का जो डिटेल है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भेजा जा रहा है एडवांस में। तो पहले ईमेल एसएमएस सबको भेजा जा रहा है और इसके बाद 29/7 को लॉगिन करके आप सारे छात्र अपने फॉर्म एक्सेप्टेड हुए, रिजेक्टेड हुए, सब कुछ देख सकते हो। जिनका रिजेक्टेड दिखाएगा उनका तो रास्ता वहीं से समझिए कि समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो कुछ बात रेलवे सुनेगी नहीं। मौका तो दिया था बीच में नया फोटो साइन अपलोड करने का, या फिर कुछ कारण होगा तो आप लोग रेलवे से ही कॉन्टैक्ट कीजिएगा। जिनका एक्सेप्टेड होगा उनका सब कुछ सही रहेगा। तो अब जाकर के क्लियर हो गया कि 29 से ही लॉगिन करके आपको सारे छात्र को अब चेक करना होगा। आप लोग चाहो तो एक बार लॉगिन करके देख लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर लीजिए। एप्लीकेशन हिस्ट्री में आते हो तो ऐसे करके दिखा रहा है सारे के सारे छात्र का। अभी मैंने कई सारे छात्र का चेक किया, सबका इसी तरह से अभी दिखा रहा है। तो 29 से आप लोग अपना एप्लीकेशन स्टेटस जरूर चेक कर सकते हो फ्रेंड्स। और 29 तारीख से ही अपना अपना आरआरबी का जो जोन है वो भी आप लोग बिल्कुल बदल सकते हो। जो चाहेगा कि किसी और जोन में जाना चाहे वो अपना आरआरबी बदल लीजिएगा। ठीक है, इससे पहले आपको ईमेल एसएमएस के तर्ज पे बताया जाएगा। अभी उन्हीं के ईमेल आ रहे हैं, एक बात और ध्यान दीजिएगा, उन्हीं के ईमेल अभी तक आए हैं जिनके फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। जिनके एक्सेप्ट हो रहे हैं उनके ईमेल अभी तक नहीं आए हैं। मेरे पास भी किसी छात्र ने नहीं भेजा है, और 2 कारण से, एक तो अवेल नहीं किए थे अपॉर्चुनिटी, नया फोटो साइन अपलोड करने का मौका नहीं दिया तब रिजेक्ट कर दिया। दूसरा अभी आप लोगों ने देखा कि मल्टीपल फॉर्म आवेदन जो छात्र कर दिए हैं, एक से ज्यादा फॉर्म डाल दिए हैं, या फिर 2 आरआरबी में फॉर्म डाल दिए हैं एक ही कैंडिडेट, तो ऐसे केस में भी उनके फॉर्म को रिजेक्ट अभी कर रहे हैं। बाकी अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ, जैसे जैसे अपडेट निकलते आएगी सारा कुछ ऑथेंटिक ऑफिशियल अपडेट सबसे पहले मिल जाएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।